जब भी हमारे सामने चित्तौड़गढ़ किले के बारे में बातें होती हैं तो हमारी रगों में सनसनी दौड़ जाती है, भुजाएं फड़कने लगती हैं। हमारे सामने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा जैसे योद्धाओं की झलक आने लगती है। चित्तौड़गढ़ का किला एक शानदार और मजबूत किला न होकर भारत की शान है। इस किले ने इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयाँ देखी हैं। किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। मेवाड़ के गौरव इस किले ने राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा देखे हैं। इस किले ने 3 बार जौहर देखे हैं, जिनमें हजारों वीरांगनाओं ने बलिदान दिया था। जिस तरह का मजबूत और शानदार यह किला है, उतना ही महान इस किले का इतिहास है। यह किला भारत के राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इतिहासकारों के अनुसार किले का निर्माण मौर्य वंशीय राजा चित्रांगद ने करवाया था और इसे अपने नाम पर चित्रकूट के रूप में बसाया था। यह किला मेवाड़ राज्य की राजधानी भी रहा है। मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर एक तरफ चित्रकूट छपा हुआ मिलता है। बाद में यह किला चित्तौड़ कहा जाने लगा। यह किला मेसा के पठार पर बना हुआ है। बप्पा रावल ने राजपूताने पर राज करने वाले मौर्य वंश के आखिरी राजा मानमोरी को हराकर यह किला जीत लिया था। उसके बाद यह किला परमार वंश ने कब्जा लिया था। उसके बाद यह किला सोलंकियों के पास रहा। तदुपरांत जयसिंह के उत्तराधिकारी कुमारपाल के भतीजे अजयपाल से वैवाहिक संबंध बनाकर यह चित्तौड़गढ़ के राजा सामंत सिंह ने सन 1174 के आसपास यह किला फिर से गुहल वंशियों के पास आ गया। इन्हीं का विवाह पृथ्वीराज की बहन पृथ्वीबाई से हुआ था। तराइन की दूसरी लड़ाई में सामंत सिंह की मृत्यु हो गई थी। इल्तुतमिश द्वारा नागदा तहस-नहस करने के बाद राजा जेत्र सिंह ने इसे अपनी राजधानी बनाकर यहाँ पर शासन किया था। 1303 ईस्वी में यहाँ के रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी में भयंकर लड़ाई हुई थी। यह लड़ाई चित्तौड़ के प्रथम साके के नाम से प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन किले में आया तो वहाँ जलती हुई चिताओं के राख के सिवा उसे कुछ नहीं मिला। अतः उसने यह किला अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया। खिजर खां ने वापस जाते हुए इसका राजकाज खां नवदेव के भाई मालदेव को सौंप दिया। वैसे तो इस किले का इतिहास महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है कि उस समय भीम यहाँ आए थे, परंतु आज हम जो किले का इतिहास मैं सुना रहा हूँ उसी पर बात करते हैं। बप्पा रावल के वंशज सिसोदिया वंश, जो गुहिल वंश की ही एक शाखा है, उसके शासक राणा हमीर ने मालदेव से यह किला छीन लिया। राणा हमीर बहुत पराक्रमी और दूरदर्शी थे। उसने 50 वर्षों तक यहाँ शासन किया और अपने राज्य का विस्तार किया। उन्हीं के प्रयासों से चित्तौड़ का गौरव फिर से लौट आया। उसके बाद चित्तौड़ पर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया, जिसमें रानी कर्णावती ने हुमायूं से राखी भेजकर मदद मांगी थी, परंतु समय पर मदद न मिलने पर मेवाड़ में दूसरा साका हुआ। उसके बाद अकबर द्वारा चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी गई और चित्तौड़ में तीसरा साका हुआ। अकबर ने किले को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। तीसरे साके के बाद महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ से हटकर अपनी राजधानी अरावली के मध्य पिछोला झील के पास बनाई, जिसे आज हम उदयपुर के नाम से जानते हैं। चित्तौड़गढ़ किला राजपूताने के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। इसे मेवाड़ के गुहल वंशियों की पहली राजधानी बनने का मौका भी मिला। इसे मेवाड़ के गुहल वंशियों की पहली राजधानी बनने का गौरव भी प्राप्त है। किले में अनेक तालाब हैं, अनेक मंदिर हैं और महल हैं, जो समय समय पर बनते रहे और टूटते रहे।
किले में कुछ ऐसे जलाशय भी हैं जिनसे निरंतर पानी निकलता रहता है। वास्तव में यह किला जब हम देखते हैं तो आश्चर्य से भर जाते हैं। यह किला एक लंबी पहाड़ी पर बना हुआ है और मजबूती से खड़ा है। किले में अनेक दर्शनीय स्थल हैं जिसमें फतेह प्रकाश महल, राणा कुंभा महल, कीर्ति स्तंभ, मीराबाई मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, महावीर स्वामी मंदिर, जौहर स्थल, विजय स्थल, स्तंभ आदि अनेक दर्शनीय स्थान हैं। कई दरवाजों से गुजरकर किले में जाया जाता है, जैसे राम पोल, लक्ष्मण पोल, जोडला पोल, गणेश पोल, हनुमान पोल, भैरव पोल, पांडन पोल। किले के नीचे चित्तौड़गढ़ शहर का ऊपर से शानदार नज़ारा दिखाई देता है। यह किला बहुत ही प्राचीन है। इसके इतिहास के बारे में जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आशा है आपको यह मेरा प्रयास पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।